जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके भारत 2.0 में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा देश का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से रेडी हो चुका था, मगर इसको लागू 2 महीनों के बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को उपयोग किया गया। हम ये भी देखेंगे कि अगर उस समय संविधान लागू हुआ होता तो गणतंत्र दिवस उस समय मनाना था, मगर 2 महीनों के बाद में गणतंत्र दिवस को क्यों मनाया गया। ठीक है, दरअसल होता यह है कि हम 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हो चुका था और इस दिन को हम एक भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। बड़े धूमधाम से मनाते थे, क्योंकि हमें कई वर्षों के बाद आखिरकार उस दिन हमारे देश को आज़ादी मिल चुकी थी। अब देश के ऊपर किसी का भी शासन नहीं चलेगा, बड़े खुद के दम पे चलेगा। देश एक संप्रभु देश बन चुका था। लेकिन बात ये आती है कि उस देश पे जब पहले अंग्रेजों का शासन था, अब किसी का भी शासन नहीं है, तो आखिरकार उसके ऊपर किसका शासन होगा या ऐसे कौन से नियमावली होगी जिसके अनुसार देश का शासन चलेगा। तो उसके लिए अपने को जरूरत थी संविधान की। अपने देश का ऐसा संविधान, ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत थी जिसके कारण पूरे देश की शासन व्यवस्था आराम से चल सके। तो अपने संविधान बनाने के कार्य धीरे धीरे शुरू होता गया और अपने फाइनली 26 नवंबर 1949 को अपने देश का संविधान पूर्ण रूप से तैयार किया गया और उस दिन को अपने भारत में भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया, उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। और 2 महीने के बाद उसको संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी के दिन, और उस समय से हम भारत के अंदर गणतंत्र दिवस को मनाते थे। गणतंत्र उस समय भारत पूर्ण रूप से रिपब्लिक डे मनाया जाता है और उस दिन से पूरा भारत एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र भारत बन चुका था। गणतंत्र का मतलब होता है कि जिसपे देश का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होगा वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा, जनता के द्वारा निर्वाचित ही होगा। और आज भी अपने देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर जाते हैं। किसी वंशानुगत से वहां किसी का भी हक नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये 2 महीने का अंतर कैसे आ गया संविधान बनने और लागू करने में, यानी 2 महीने के बाद अपना देश का गणतंत्र दिवस क्यों मनाया गया। देखिए, दरअसल होता यह था कि जब उस समय वर्ल्ड के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति में इंग्लैंड की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी कि जर्मनी उस पर लगातार 15-20 दिन से लगातार बमबारी करता रहा और इंग्लैंड की स्थिति बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। ऐसे में उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर्चिल उसके प्रधानमंत्री थे और कंजर्वेटिव पार्टी थी। उसी समय इंग्लैंड के अंदर चुनाव होने वाले थे और उसमें विपक्ष की पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी के जस्ट सामने एक लेबर पार्टी थी। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली साहब थे और क्लेमेंट एटली साहब ने लोगों के सामने विश्वास दिलाया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, यानी का वादा किया था, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हमें भारत को आजाद करवाएंगे। और इसका नतीजा भी यही हुआ कि उसकी सरकार बन गई, क्योंकि भारतीय का भी उसमें साथ था। और उन्होंने सरकार बनने के बाद अपने वादे के अनुसार उन्होंने भारत की सरकार बनने के बाद उन्होंने भारत के अंतर्गत एक अपने ही कैबिनेट को भेजा, 3 लोगों को भेजा। यानी कि कैबिनेट मतलब जैसे कि इंडिया के अंदर जो रक्षा मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय, कैबिनेट बड़े बड़े मंत्री होते हैं, मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं उसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, उस लेवल के मंत्री होते हैं। तो उन्होंने अपने ही जो पार्टी थी, अपने जो सरकार थी, उसमें से 3 कैबिनेट को इंडिया के अंदर भेजा और उनसे जब वो इंडिया के अंदर आए और उन्होंने कहा कि हमें अब तुम्हें देश के एक संविधान की जरूरत है, देश के ऐसा ढांचा बनाने की जरूरत है जिसके कारण से तुम्हारा देश अच्छे से चल सकता है, देश का ग्रो हो सकता है। देश के ऐसे कानून डॉक्यूमेंट्री की आवश्यकता थी और उन्होंने क्या कर दिया कि भारत के अंदर आने के बाद एक अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें भारत के ही लोग थे जो अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके भारत के संविधान निर्माण के कार्य में लगे थे। अब वो सेंट्रल हॉल में आ जाते हैं, क्योंकि आज भी अगर इंडिया के अंदर कोई गेस्ट आता है उसको सेंट्रल हॉल में रखाया था और उस समय भी सेंट्रल हॉल के अंदर भारतीयों ने मिल करके संविधान बनाना का कार्य शुरू कर दिया। समय बीतता गया, उसमें अलग अलग समितियां बनाई गई, लगभग 13 समितियां उसमें बैठी थी। उन 13 समितियों में जो मुख्य समितियां थी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में जो पारू समिति सबसे मुख्य अध्यक्षता थी, मुख्य समिति मान सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही विद्वान थे। बाकी उनके लिए कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि संविधान के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत अच्छे से संविधान में ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और इस समय इन समितियां थी, इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए। हालांकि इससे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन उसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही इसका एक सलाहकार बनाया गया, जो कि सलाहकार बी.एन. राव जो सलाहकार थे। बी.एन. राव बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने विश्व के बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा
और इंडिया में इसको लागू भी किया गया था। पढ़ने के बाद जो जो अच्छी चीज लगी उसको इंडिया में उनको लागू किया गया। आप इसकी विद्वता से ये पता लगा सकते हो कि उन्होंने म्यांमार के संविधान को भी बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। इस प्रकार की पूरी समिति बन गई और उसमें लोगों को सिलेक्ट किया गया, लगभग 389 लोगों को सिलेक्ट किया गया। काम चलता गया, लगते लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय लगा और संविधान फाइनली अपना तैयार हो चुका था। और संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया। जो अब उसमें जो लोग थे 389, उसमें से जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था आधे लोग उससे बाहर हो गए और कुछ की डेथ भी हो गई थी। लगभग लास्ट में 284 लोग थे, उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए और मूल संविधान पर उन्हीं लोगों का हस्ताक्षर, उसमें से 15 महिला भी थी। जो मूल संविधान अपने देश का जो संविधान है लगभग 13 किलो का संविधान है, मूल संविधान 13 किलो का संविधान है, उस पे 284 लोगों का हस्ताक्षर। इस प्रकार में पूरे का पूरा संविधान बन गया और जो संविधान बना था ये 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से संविधान बन करके रेडी हो चुका था। अब जो संविधान निर्माताओं के सामने ये समस्या आ गई थी कि एक ऐसा समय, क्योंकि अब उसके जस्ट 2 महीने के बाद में 26 जनवरी आने वाली थी और 26 जनवरी की कहानी हम चले देख के लेते हैं कि 26 जनवरी कहानी का। लेकिन दरअसल होता यह था कि हर वर्ष कांग्रेस के अंदर क्या होता था, एक सम्मेलन आयोजित होता है। इसी समय भी 1929 में दिसंबर महीने के 1929 के आसपास में एक सम्मेलन आयोजित हो जाता है। वो 29 में सम्मेलन आयोजित है जिसकी अध्यक्षता कर देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी के तट पर आयोजित था। उन्होंने अंग्रेजों के सामने खुली चुनौती दे दी कि अब तुम्हें चाहे जो भी कुछ भी करो, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर। उन्होंने कहा कि तुम कैसे भी कर लो, जैसे यानी कि 1930 में जब जनवरी महीना आ जाएगा उस समय हम अपने आप में एक स्वतंत्र हो जाएंगे, खुद अपने आप में एक स्वाधीन हो जाएगा, पूर्ण स्वाधीनता की हमें मांग कर ली गई थी। अब हुआ यही था कि जनवरी महीना आ गया, जनवरी महीना 1930 का जो जनवरी महीने के जो लास्ट संडे होता है उस दिन 26 तारीख को लास्ट संडे होता है। उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि लास्ट संडे के दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम अपने आप को एक पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। सभी लोगों ने मिल करके तिरंगा झंडा फहरा दिया था। अब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने कहा था कि अब हम हर साल इसको कभी भी बंद नहीं करेंगे, हर साल प्रति वर्ष 26 जनवरी के दिन हमारे देश के अंदर तिरंगा फहराएंगे और स्वाधीनता दिवस को मनाएंगे। अब वो दिन चलता गया। ये 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उस समय भी देश आजाद हो गया 1547 को। उससे पहले भी 26 जनवरी के दिन 1546 में भी ये मनाया गया, फिर 48 में मनाया गया, 49 में भी मनाया गया। अब हुआ ये कि 26 जनवरी 1949 को हर वर्ष के बाद इस साल भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसी साल में 26 नवंबर को अपना देश का संविधान था वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। अब जो संविधान निर्माता के सामने समस्या ये आ गई थी कि अब 2 महीनों के बाद फिर से ये स्वतंत्रता दिवस आ जाएगा। अब ऐसे में अगर हम आज ही यानी कि 26 नवंबर को अगर हम देश का संविधान लागू करें और गणतंत्र दिवस मनाया जाए, तो ऐसे में जो पिछले 20 साल से लगा था जो इतिहास में अपना जो दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उसका महत्वता समाप्त हो जाएगी। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर 2 महीने यानी 26 नवंबर से 26 दिसंबर और फिर 26 जनवरी 2 महीने के बाद सीधा आ जाएगा अपना वो दिवस और उस दिन हम संविधान को भी लागू कर लेंगे और वो भी संविधान भी लागू हो जाएगा और वो 20 साल से जो मनाने आ रहे हैं जो अपने जिसके साथ इतिहास कुछ भावनाएं भी जुड़ी है, जिसके इतिहास कुछ यादें जुड़ी है, वो भी काम हो जाएगा। तो उस दिन संविधान को लागू कर दिया और अपना देश उस दिन संविधान लागू होकर के अब पूरा देश की जो शासन व्यवस्था उस संविधान के अधीन होगी। क्योंकि अब तक उन्होंने मनाया था कि स्वाधीनता अपने खुद के अधीन हो गए, लेकिन उस दिन जैसे संविधान लागू होगी तो हम संविधान के अधीन हो गए। आज हम संविधान के अधीन हैं, किसी देश के अधीन नहीं है। इसलिए हम पूर्ण रूप से उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते और उस दिन से लेकर आज तक लगातार गणतंत्र दिवस मनाते। तो आई होप सो कि ये जो मैंने जानकारी दी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नया नोटिफिकेशन वीडियो बना दूँ ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी के लिए धन्यवाद।